हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जीएसटी में इनपुट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। वास्तव में ये दोनों शब्द एक ही है, इनपुट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोनों का मीनिंग एक ही है। साधारण शब्दों में कोई व्यक्ति इनपुट क्रेडिट वर्ड का यूज करता है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट। सही रूप में इसका नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानने से पहले इस जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत दो तीन चीजें आपको समझनी है। जीएसटी में हर एक ट्रांसफर पर, माल या सेवाएं एक से दूसरे पर जाने पर आपको टैक्स लगता है। दूसरे से तीसरे पर जाने पर फिर सरकार टैक्स लेती है। तो इस तरह से यदि बस माल या सेवाएं एक से अधिक व्यक्तियों के चेन के रूप में आगे से आगे जा रही है तो हर बार ये टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इससे ये महसूस होता है कि एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लग रहा है, जबकि जीएसटी व्यवस्था में दोहरा टैक्स न लगाने की व्यवस्था है। इसी कारण ताकि लोगों पर बार बार टैक्स कैलकुलेशन तो होगी लेकिन उसका भार ना पड़े, इसके लिए इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम अपनाया गया है। कुल मिला के जो टैक्स किसी भी वस्तु या सेवा पर बनेगा वो अंतिम उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा और केवल एक ही बार उसका बोझ पड़ेगा। पूरी व्यवस्था किस तरह से है, इसके लिए इन दो शब्द काम में आते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स। प्रत्येक बिक्री पर या माल के दूसरे स्थान पर जाने पर आउटपुट टैक्स लगता है। माल आपने परचेजर को बेचा है तो आउटपुट टैक्स वसूल किया जाएगा, और आप जिन व्यक्तियों ने माल खरीदा है उन्होंने जो टैक्स चुकाया है वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। माल बेचते समय जो टैक्स बनता है वो आउटपुट टैक्स, और माल खरीदते समय जो परचेजर टैक्स चुकाता है विक्रेता को, वो आउटपुट टैक्स की जगह इनपुट टैक्स कहलाता है। इस तरह से इनपुट और आउटपुट टैक्स की व्यवस्था इसमें चलती है। देखिए नीचे जैसे बता रखा है, अपनी बिक्रियों पर वसूल किए गए टैक्स को टैक्सेशन की भाषा में आउटपुट टैक्स कहते हैं। इसी तरह से अपनी खरीदारी की गई वस्तुओं पर जो टैक्स चुकाया जाता है उसे इनपुट टैक्स के नाम से पुकारते हैं। इनपुट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट ये वास्तव में आपका क्रेडिट होता है जिसका उपयोग आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चुकाने के लिए करते हैं। ये क्रेडिट उसे उस टैक्स पेमेंट के बदले में मिलते हैं जो उसने माल खरीदते समय चुकाया होता है। ये क्रेडिट उसे इनपुट टैक्स चुकाने के बदले में प्राप्त होता है जिसका उपयोग वो आउटपुट टैक्स चुकाने में कर सकता है। इस एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम अपनी बात कहेंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये में कोई कच्चा माल खरीदा जिस पर 12% जीएसटी लगता है, तो आप माल खरीदते समय आपने जीएसटी चुकाया होगा 5,000 इंटू 12% बराबर 600 रुपये। ये आपने विक्रेता को चुका दिए होंगे सरकार को जमा कराने के लिए। इस तरह से आपने इनपुट टैक्स के रूप में 600 रुपये चुकाए, तो आपके जीएसटी अकाउंट में 600 रुपये की क्रेडिट आपकी दर्ज हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने उस माल को सामान तैयार करके 7,000 रुपये में किसी और को बेच दिया। अब आपने चूंकि माल को बेचा है तो आपको जीएसटी वसूल करना होगा खरीदार से, और वो जीएसटी की राशि होगी 7,000 इंटू 12% बराबर 840 रुपये। अब आपको जो आपने माल बेचते समय खरीदार से 840 रुपये टैक्स के रूप में आपने वसूल किए होंगे वो आपको सरकार को जमा कराने होंगे। अब इस 440 को रुपए को जो आपको सरकार को जमा कराने हैं वो दो तरीके से आप इसको जमा करा सकते हैं।
पहला, आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो प्राप्त हुई है, माल खरीदते समय जो आपने जो 600 रुपये चुकाए थे और जिसके बदले में आपको क्रेडिट मिली थी 600 रुपये की, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो 840 में से 600 रुपये आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी बचे हुए 240 रुपये इसे आपको अपने बैंक खाते से जमा कराने होंगे। और ये 600 और 240, 840 रुपये आपके ऊपर इसका कोई भार नहीं होगा, क्योंकि 840 रुपये आपने स्वयं अपने कस्टमर से पहले ही वसूल कर लिए होंगे माल बेचते समय। इस तरह से माल बेचते समय जो टैक्स बनता है, उसमें से माल खरीदते समय जो आपने पहले से टैक्स चुका दिया है उसको एडजस्ट करते हुए बाकी बचा हुआ टैक्स आपको जमा कराना होता है। और ये एक चेन आगे से आगे चलती रहती है। ये एग्जाम्पल केवल एक छोटा सा एक सामान के लिए था। वास्तव में आपको एक निश्चित अवधि में जितनी सामान की खरीद और बिक्री की है उसके टैक्स कैलकुलेशन टोटल के आधार पर किया जाएगा, और उस टोटल आउटपुट टैक्स में से टोटल इनपुट क्रेडिट आपको माइनस करनी होगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको जमा कराना होगा। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग हिसाब करना होता है। कुछ को मासिक अपनी व्यवस्था दिखानी होती है, कुछ तिमाही क्वार्टरली भी अपनी सिस्टम बना सकते हैं। जैसा उसकी कैटेगरी है उसके अनुसार उसको उपयोग किया जा सकता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने जैसे अभी 840 में से 600 रुपये एडजस्ट कर लिए थे, ये एडजस्ट करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसकी पालना होना आवश्यक है, तभी इस क्रेडिट का फायदा मिलेगा, अन्यथा इस फायदा नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है? आपने जो सामान खरीदा है वो विक्रेता जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सौदे के बाद जब आपने माल की खरीद कर ली तो इस ट्रांजैक्शन को, इस सौदे को अपने जीएसटी रिटर्न में वो दिखाएं, पहला। सेकंड, आप खुद भी जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड होने आवश्यक है, ताकि उस सौदे को आपके अकाउंट नंबर के साथ वो अगला दर्ज कर सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही उस सौदे के बदले में इनपुट क्रेडिट आपके अकाउंट में दर्ज होगी। विक्रेता ने आपके नाम से जितना टैक्स जमा कराया है वो वहां दिखाएगा और आपके अकाउंट में भी उसकी क्रेडिट दर्ज होगी। इस तरह से यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर है, एजेंट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बिजनेस एग्रीगेटर है, आदि में से कोई भी कैटेगरी के हों, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है, तभी इनपुट क्रेडिट क्लेम प्राप्त करने के लिए आप पात्र होंगे। अर्थात जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं तब तक आप इनपुट क्रेडिट का क्लेम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, किंतु आपने जिससे माल खरीदा अर्थात विक्रेता जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो आपसे टैक्स वसूल किया होगा किसी भी सौदे की कीमत के साथ, वो जीएसटी सिस्टम में दर्ज नहीं करेगा, और जब तक वो दर्ज नहीं करेगा आपको उसका क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ और कंडीशंस हैं जो इसके लिए आवश्यक है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि आपने जो सामान खरीदा है उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस, जब माल आप खरीदते हैं तो टैक्स इनवॉइस आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। टैक्स इनवॉइस होने पर ही आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने डेबिट नोट के बदले में इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड डीलर की ओर से जारी किया हुआ डेबिट नोट होना चाहिए, जिस पर उसका अपना नंबर वगैरह सारा दिया हुआ हो। अगर पूरे लॉट का मामला होता है और वहां पिछले लॉट में चुकाए गए जीएसटी के बदले में जारी टैक्स इनवॉइस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अर्थात
माल आपने टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा और उसका पूरा टैक्स इनवॉइस एक साथ जारी किया गया है, तो उसकी एक साथ जारी किए गए उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से माल या सेवा के खरीदार को टैक्स इनवॉइस जारी होने के 3 महीने के अंदर अंदर उस सेवा का पेमेंट कर देना चाहिए। अर्थात अगर आपने कैश पेमेंट से सामान या सर्विस प्राप्त की है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने क्रेडिट पर किया है, उधार खरीदा है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने माल की कीमत और टैक्स के अमाउंट को भुगतान करना अनिवार्य है। इसी अवधि के अंदर उस परचेज पर बन रहे टैक्स का भुगतान भी हो जाना चाहिए। अर्थात माल की कीमत और टैक्स की राशि आपको पेमेंट करनी होगी 3 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने बिना पेमेंट के उस टैक्स इनवॉइस के आधार पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त कर ली है, तो जो भी क्रेडिट होगी जिसे आपने उसका लाभ लिया है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में वापस जोड़ दी जाएगी और उसके बराबर की रकम का ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा। अर्थात 3 महीने के अंदर अंदर आपको टैक्स की राशि अगले विक्रेता को आपको चुका देनी है ताकि वो अपनी देनदारी चुका सके। इसी के साथ उस व्यक्ति को आपने मान लीजिए टैक्स का पैसा जमा करा दिया है, माल की कीमत दे दी है, लेकिन विक्रेता ने सरकार के पास वो राशि जमा नहीं कराई है। विक्रेता ने आपसे तो राशि प्राप्त कर ली, लेकिन सरकार को अभी तक जमा नहीं कराई है। चाहे वो कैश के रूप में जमा कराए, चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जमा कराए, लेकिन जमा हो जाना आवश्यक है। उसके द्वारा राशि जमा कराने पर ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि वो जब जीएसटी नेटवर्क में सभी इनपुट क्रेडिट का क्लेम की राशि वहाँ जमा कराएगा, तो सिस्टम आपके मिलान करेगा कि विक्रेता ने जो अमाउंट जमा कराई है वही आप क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो सिस्टम आपके द्वारा मांग की गई राशि और विक्रेता के द्वारा आपके अकाउंट में जमा कराई गई राशि का मिलान करेंगे। दोनों तरफ से मिलान होने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपको मिल जाएगा। इस तरह से एक छोटे से सिंपल सिस्टम से आपको ये बताया है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है और उसका लाभ, उसका क्लेम किस तरह से होता है। माल खरीदने पर जो टैक्स आप दूसरे व्यक्ति को चुकाते हैं वो इनपुट टैक्स कहलाता है। माल बेचने पर जो टैक्स आप दूसरों से वसूल करते हो वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। आपने जो टैक्स वसूल किया और आपने जो टैक्स दूसरों को दिया, इन दोनों का आपस में एडजस्ट करना होगा और एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है उसे आपको सरकार के पास जमा कराना होगा। इस तरह से जो एडजस्ट करने का सिस्टम है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना कहते हैं। थैंक यू।